हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस द टुडेज टॉपिक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कोई भी काम अगर हम खुद करते हैं तो हम उसे किस तरीके से इंग्लिश में बनाते हैं, और अगर हम कोई भी काम दूसरों से करवाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश को कैसे आप लोग यूज़ करेंगे, या फिर कौन सा वर्ड वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत कर रहे हैं कि कोई भी काम अगर आप खुद करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें आप खुद करते हैं, या पहले स्टार्टिंग में आप खुद करते थे, अब हो सकता है आपने दूसरों से कराना स्टार्ट कर दिया हो, बट अर्लियर हम लोग बहुत सारे काम खुद ही किया करते थे। ठीक है, वैसे स्टार्टिंग तो वहाँ से हुई थी कि सबसे पहले तो हम लोग अपना खाना भी खुद ही बनाते थे। ठीक है, नो वन वॉज देयर टू हेल्प अस, लेकिन वो बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ थी। आज के टाइम पर जैसे जैसे ह्यूमन तरक्की कर रहा है, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, तो अब सारे काम लगभग हम दूसरों से कराने लगे हैं। इससे पहले भी हमारे कपड़े हम खुद ही धोते थे, हमारा घर भी हम खुद ही पेंट कर लेते थे, बट आज के टाइम पर हम ये सारे काम प्रोफेशनल लोगों से कराते हैं और हम अपने स्पेशलाइजेशन पर वर्क करते हैं। मान लो अगर मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ तो मैं अकाउंट्स का करूँगा, बाकी काम मैं दूसरों से लोगों से करवा लूँगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हम बहुत सारे मल्टीटास्किंग पीपल थे, बहुत सारे काम हम खुद ही कर लिया करते थे। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि कोई भी काम अगर आप खुद करते हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, या फिर मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, तो इंग्लिश में आप बनाते हैं आई प्रिपेयर माई फूड माई सेल्फ। अब तक तो यही बोलते थे आप कि आई प्रिपेयर माई फूड माई सेल्फ, बट आज के टाइम पर माई सेल्फ जो है वो पुराना हो गया, नो वन यूज़ दैट, कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता। तो इसकी जगह पर जो चीज़ आज के टाइम पर इस्तेमाल होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑन योर ऑन, या फिर ऑन माई ऑन, ऑन माई ऑन। ऑन माई ऑन का मतलब होता है अपने आप। पहले यूज़ करते थे आप माई सेल्फ, अब यूज़ करते हैं ऑन माई ऑन। ऑन माई ऑन का मतलब भी अपने आप ही होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अपनी पढ़ाई खुद करता हूं, तो आई डू माई स्टडी ऑन माई ऑन, या फिर आई स्टडी ऑन माई ऑन, मैं खुद पढ़ता हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, तो आई वॉश माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। आई एम राइटिंग हियर आई वॉश माई क्लॉथ्स ऑन माई ऑन। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप अपने कपड़े खुद धोते हो, तो वहाँ पर आप स्टार्टिंग किससे करेंगे? डू यू वॉश योर क्लॉथ्स ऑन योर ऑन। ठीक है, तो जैसे ऑन माई ऑन है, ऐसे ही आप लोग यू के साथ क्या कर देंगे? ऑन योर ऑन। ही के साथ क्या हो जाएगा? ऑन हिज ऑन। सी के साथ क्या हो जाएगा? ऑन हर ऑन। ओके, तो ऑन माई ऑन, ऑन योर ऑन, ऑन हिज ऑन, ऑन हर ऑन, और अगर दे हैं तो ऑन देयर ऑन, अगर वी है तो ऑन आवर ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? हम बातचीत कर रहे थे कि कोई भी काम जब आप खुद करते हैं तो आप उसे किस तरीके से बताते हैं। सवाल पूछना भी आपको आ गया कि जी क्या आप अपना खाना खुद बनाते हो, तो डू यू प्रिपेयर योर फूड ऑन योर ऑन, और आप जवाब देते हैं आई प्रिपेयर माई फूड ऑन माई ऑन। ठीक है, अच्छा क्या वह अपना खाना खुद पकाती है, तो क्या लाइन बन जाएगी? डज सी प्रिपेयर हर फूड ऑन हर ऑन। डज सी प्रिपेयर हर फूड ऑन हर ऑन।
क्या वह अपना खाना खुद पकाती है, और पकाती है तो सी प्रिपेयर्स। डस से सवाल पूछा था तो ही सीट के साथ क्या लगता है, एस सॉरी एस, तो सी प्रिपेयर्स हर फूड, क्या हो जाएगा सी के साथ हर, तो सी प्रिपेयर्स हर फूड ऑन हर ऑन, इस तरीके से बताएंगे आप। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी वह अपना काम खुद करता है तो ही डज, डू की जगह क्या हो जाएगा डज, करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, मैं करता हूँ तो आई डू, और वह करता है तो ही डज, तो ही डज हिज वर्क ऑन हिज ऑन, ही डज हिज वर्क ऑन हिज ऑन। ठीक है, ही डज हिज वर्क ऑन हिज ऑन, वह अपना काम खुद करता है। अच्छा, क्या वह अपना काम खुद करता है, डज ही डू हिज वर्क ऑन हिज ऑन, क्या वह अपना काम खुद करता है, डज ही डू हिज वर्क ऑन हिज ऑन। क्लियर है। नेक्स्ट इज, इन्हीं चीज़ों को अगर आप पास्ट में पूछोगे, अभी तो ये प्रेजेंट की बात कर रहे थे जी मैं ये करता हूँ वो करता हूँ वह करता है, क्या वह खुद करता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पास्ट में कि जी क्या आपने ये काम अपना खुद किया था, तो लाइन बनेगी डिड यू। जैसे मैंने पूछा क्या आपने अपना खाना खुद बनाया था, ड्यूरिंग द हॉस्टल टाइम, ड्यूरिंग द स्टडी टाइम, ड्यूरिंग द जॉब टाइम, किसी भी दौरान जहाँ पर आप सिंगल रहे हों, अकेले रहे हों, तो हो सकता है आपने काम खुद किए हों। तो आप कैसे बताएंगे जी मैंने जब ये काम किया था तो अपने आप ही किया था, नोबडी वॉज देयर टू हेल्प मी। तो मैंने सवाल पूछा पास्ट में, तो पास्ट में सवाल किससे बनेगा, ऑब्वियसली डिड से ही बनेगा। ये एक मतलब ट्रेंडिंग वे है जो हम पूछते आ रहे हैं, यही तरीका है। ठीक है, तो डिड यू प्रिपेयर योर फूड ऑन योर ऑन, एक तो हो गया डिड यू प्रिपेयर योर फूड ऑन योर ऑन, ये तो हो गया क्या आपने अपना खाना खुद बनाया था। ठीक है, क्या आपने अपना खाना खुद बनाया था, डिड यू प्रिपेयर योर फूड ऑन योर ऑन, ऑन योर ऑन। तो आप बता सकते हो कि जी मैंने खुद ही बनाया था, सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई प्रिपेयर्ड माई फूड ऑन माई ऑन। ओके, सो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अगर आप इसी चीज़ को देखो, पास्ट में तो सभी के साथ सेम रूल रेगुलेशन है, कोई डिफरेंस ही नहीं है कि आप ही सीट के साथ इस्तेमाल करें, आई वी दे के साथ, सेम रूल रेगुलेशन विल बी फॉलोड। अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे कि मैं अपना काम खुद ही करूँगा, तो आई विल डू माई वर्क ऑन माई ओन, क्या हो जाएगा, आई विल डू माई वर्क ऑन माई ओन, मैं अपना काम खुद ही कंप्लीट करूँगा, आई विल कंप्लीट माई वर्क ऑन माई ओन। ठीक है, मैं अपना प्रोजेक्ट खुद ही बनाऊँगा, आई विल प्रिपेयर माई प्रोजेक्ट ऑन माई ओन, क्या हो जाएगा, आई विल प्रिपेयर माई प्रोजेक्ट ऑन माई ओन। वह शायद अपना काम खुद करेगा तो ही मे हो जाएगा, और वह शायद ही अपना काम करेगा, ही माइट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट इज, आगे बातचीत करते हैं। देखिए सम टाइम, ये तो वो तरीका है जब आप काम को खुद करते हैं, हो सकता है एक बार आपने किया हो, लेकिन अगर बार बार आपने कोई भी काम किया था या फिर आप किया करते थे, द वर्क वाज इन योर हैबिट, वो हो सकता है काम करना आपकी आदत रहा हो, आपने लंबे समय तक कंटिन्यू किया हो कि जी मैं खुद ही अपना काम किया करता था, मैं अपनी साइकिल खुद ही रिपेयर करता था या फिर किया करता था, तो वहाँ पर आप लगा देंगे यूज़ टू। आई यूज़ टू रिपेयर माई बाइक ऑन माई ओन। यूज़ टू का मतलब किया करता था, आई यूज़ टू। ठीक है, मैं चाय खुद ही बनाया करता था, आई यूज़ टू प्रिपेयर टी ऑन माई ओन। मैं इंग्लिश खुद से बोला करता था, आई यूज़ टू स्पीक इंग्लिश ऑन माई ओन।
Nobody was there to help in beginning. कोई और नहीं था बिगनिंग में। अब तो बहुत सारे लोग बोल लेते हैं आपके साथ, मेरी तो आपके साथ ही प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आई यूज़ टू स्पीक इंग्लिश ऑन माई ओन, मैं खुद ही किया करता था प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज, आगे बातचीत करते हैं। इससे आगे कैसे बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि जी कोई भी काम जब आप बताते हैं कि मैं ये काम खुद नहीं करता, आजकल दूसरों से करवाता हूँ। जैसे मुझे किसी का हेयर स्टाइल अच्छा लगा, मैंने पूछ लिया कि आप अपने बाल कहाँ कटाते हो, या फिर मुझे ऐसा लगा कि इनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, ये अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हैं, मैं इनसे पता कर लूँ। जब मैंने इनसे पूछा कि जी क्या आप, या मैंने पूछ लिया नॉर्मली किसी से कि क्या वह अपनी गाड़ी खुद सर्विस करता है, तो डज़ ही सर्विस हिज कार ऑन हिज ओन, तो उन्होंने मना कर दिया ही डजन, या फिर आई डोंट, मैं खुद नहीं करता। तो जब कोई काम आप खुद नहीं करते तो इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि यह काम अपने आप हो जाता है। मान लो आप कपड़े धोते नहीं हो, तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि कपड़े अपने आप धुल जाते हैं पड़े पड़े बेड पर, कहीं से तो आप धुलवाते होंगे। तो जब आप दूसरों से काम करवाते हैं, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट उस काम में नहीं रहती, तो वहाँ पर आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं, आई गेट इट डन। क्या यूज़ करते हैं? आई गेट इट डन, आई गेट इट डन। देखो, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, पाना, इट मतलब इसे, और डन का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब हुआ आया। उसकी जो कंडीशन होती है वो फाइनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग गेट के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं? हमेशा डन। ये क्लियर है, गेट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आप लोग लगाएंगे, क्योंकि ये उस चीज़ की कंडीशन होती है जिस सिचुएशन में आप उस चीज़ को लेते हैं। जैसे मैं खाना पका पकाया लेता हूँ, तो आई गेट माई फूड प्रिपेयर्ड। क्या बोल जाएगा? आई गेट माई फूड प्रिपेयर्ड। मैं अपने कपड़े धुलवाता हूँ, तो आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड। मैं अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाता हूँ। धो तो चलो मैं खुद भी लूँगा, लेकिन ड्राई क्लीन थोड़े ना कर लेंगे, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? गेट। तो आई गेट माई क्लॉथ्स ड्राई क्लीन्ड। क्या लाइन बनेगी? आई गेट माई क्लॉथ्स ड्राई क्लीन्ड। क्लियर है? लिख लीजिए। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, कट जाएगा बीच में से। तो जब कोई भी काम आप दूसरों से कराते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं आई गेट इट डन। आई गेट इट डन को आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर विद क्वेश्चन वर्ड्स। सो इट इज़ नॉट वेरी इजी। तो देखने में आपको आसान लग सकता है, पर ये उतना आसान है नहीं। आपको कंफ्यूज भी करेगा और आपका दिमाग भी घुमा सकता है कि इस तरीके से सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं। तो जब मैंने किसी से पूछा कि जी आप अपने बाल कहाँ कटाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे यही बोलते हैं जी वेयर डू यू कट योर हेयर। बट कट योर हेयर का मतलब होता है आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट रहती है काटने में, और आप ऐसा खुद कर नहीं सकते, खुद थोड़े ना काट सकते हैं बाल, किसी और से कटाते हैं। तो वहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ होगा, आई गेट इट डन। क्या होगा? आई गेट इट डन। तो सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू गेट योर हेयर कट फ्रॉम। ये जो प्रेपोजिशन है, जो फ्रॉम बाद में लिखा हुआ है, ये पहले स्टार्टिंग में लगाने का ट्रेंड था। मतलब पहले से शुरुआत में ही लिखते थे सेंटेंस की, में शुरुआत में ही बोलते थे फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर हेयर कट। बट आज के टाइम पर ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और आजकल हम प्रेपोजिशन को सबसे लास्ट में लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर डू यू गेट योर हेयर कट फ्रॉम, और आप किसी का भी नाम बता सकते हैं जो आप लोगों के अच्छे बाल काटता हो। सो आई गेट माई हेयर कट एट बिग बॉस।
हबीब, हबीब मतलब सुना है आप लोगों ने, काफ़ी बड़ा है वो, वहाँ तो जाना पॉसिबल है नहीं हमारे लिए। वो तो बॉम्बे में बॉलीवुड के हीरो वगैरह के बाल काटता है जी, और हज़ारों में नहीं लाखों में है उसकी कटिंग का प्राइस। तो हम तो यहाँ पर भी ढूंढते हैं कि कोई सस्ते वाला, कोई अच्छी और सस्ती कटिंग कर दे, दैट विल बी गुड। तो उसे आप लोग हेयर कट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, वेयर डू यू गेट योर हेयर कट, और आपने बता दिया आई गेट माई हेयर कट एट सिताराज शॉप। ठीक है, जो भी नाम आपको याद हो। मैंने आपसे पूछा आप अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हैं, वेयर डू यू गेट योर क्लॉथ्स स्टिच्ड फ्रॉम। लिख सकते हैं आप, मैंने लिख दिया यहाँ पर, वेयर डू यू गेट योर क्लॉथ्स स्टिच्ड फ्रॉम। आप अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हैं, और आप नाम बता देंगे, आई गेट माई CLOTHES क्लॉथ्स STITCHED स्टिच्ड एट वट एवर इज़ द नेम, जो भी नाम हो। देखो, एक तो होता है कपड़ों को सिलवाना, एक होता है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है सुधार करवाना, अल्टरनेशन बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन कट, एक तो होता है सिलाई स्टिचिंग, उसके साथ साथ एक डबल धागा क्रॉस करता हुआ उसे बांध देता है सिलाई को, तो वहाँ से उधरेगा नहीं, तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन। ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। एक होता है रफू कराना, तो उसे बोलते हैं डार्न, DARN। ठीक है, ये अर्लियर हम लोग यूज़ करते थे, कहीं से कोई छोटा मोटा कपड़ा फट गया तो हम उसे रफू करा लेते थे। आज के टाइम पर कपड़ा ही नया ले लेते हैं, या फिर रफू कराने की ज़रूरत नहीं है, स्टाइल बन जाता है। ठीक है, अब तो वैसे ही कपड़े फटे फटाए आ रहे हैं, तो सिलवाने की या रफू कराने की ज़रूरत लगती नहीं है लोगों को, दूसरी तरफ से और फाड़ लेते हैं, इट बिकम स्टाइल। नेक्स्ट इज, हमने बात की कि जी आप अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हैं, सो वेयर डू यू गेट योर क्लॉथ्स स्टिच्ड फ्रॉम, और आप बता सकते हैं आई गेट माई क्लॉथ्स स्टिच्ड एट डैश डैश डैश। नेक्स्ट इज, आप कैसे कहेंगे कि मुझे अपना लाइसेंस बनवाना है, मुझे अपना लाइसेंस बनवाना है। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो वो आपको कहेगा जी आप सुबह आना, शाम को आना। तो कई बार वो दिखाते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, ऐसा शो ऑफ करते हैं कि जो उनके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कैसे दिखाओगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड है, उससे आप बोलते हैं, एक वर्ड तो होता है बिज़ी, वो खुद को बिज़ी दिखाते हैं, और एक वर्ड होता है हेक्टिक, HECTIC। ठीक है, हेक्टिक का मतलब होता है जब सांस लेने की भी फुर्सत ना हो। तो कैसे करते होंगे, सिलेंडर रखते होंगे अपने साथ में ऑक्सीजन का। अरे ऐसी सिचुएशन को नहीं, बट फिर भी उन लोगों के पास कम समय होता है, तो उस सिचुएशन को आप बोलते हैं हेक्टिक। जब आप सुबह सुबह किसी मम्मी से या फिर घर में किसी गृहिणी से या अपने ही घर में अपनी मम्मी से किसी काम के लिए बोलेंगे तो कहेंगे जी शाम को पूछना मेरे से, दोपहर को पूछना, क्योंकि उनकी जो मॉर्निंग है वो काफ़ी हेक्टिक होती है, उन्हें बहुत सारे कामों को एक साथ करना होता है। ठीक है, सो आप बता सकते हैं माई मॉर्निंग इज़ हेक्टिक, डोंट कॉल मी इन द मॉर्निंग, माई मॉर्निंग इज़ हेक्टिक। मुझे शाम को कॉल मत करना, मैं पढ़ रहा होता हूँ। डोंट कॉल मी एट इवनिंग या फिर इन इवनिंग, माई इवनिंग इज़ हेक्टिक। इस तरीके से बता सकते हैं। तो एक तो हो गया हेक्टिक, और कई बार जब आप पढ़ रहे होते हैं और आपके पास बार बार किसी की कॉल आती है तो आपको परेशान कर देती है, और ऐसी परेशानी वाली सिचुएशन को आप बोलते हैं हेज़ल, HASSLE, हेज़ल। इट हैज़ल मी, जैसे आप बता सकते हैं घर में भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। कई बार आपकी मम्मा ने कुछ कहा कि बेटा ये काम कर दो, और आपका चेहरा ही बदल जाता है। ठीक है, कैसे काम, जैसे सर्दियों में बर्तन साफ़ करना, पोछा लगाना ठंडे पानी से, तो आपका दिमाग ख़राब कर देता है। जैसे हाथ से कपड़े धोना आपका दिमाग ख़राब कर देता है। तो कोई भी काम जब आपका दिमाग ख़राब कर देता है तो आप बता सकते हैं इट्स हैज़ल मी, इट हैज़ल मी।
ये चीज़ मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। वॉशिंग द क्लॉथ्स इट हैज़ल मी, ठीक है, इट्स हैज़लिंग, ये चीज़ दिमाग ख़राब करने वाली है, इट्स हैज़लिंग, इस तरीके से भी बता सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको लग रही हो ये तो दिमाग ख़राब करने वाली है जी, बिल्कुल, इट्स हैज़लिंग सिचुएशन, बता दीजिए आप अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपको लगे। वैसे मैं ऐसी चीज़ों को प्रेफर ही नहीं करता। ये वर्ड तो आपने सुना होगा, प्रेफर, PREFER, प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या देना, महत्व देना, ठीक है। जैसे आपके सामने दो चीज़ हैं, एक तो है कोल्ड ड्रिंक और एक है टी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफर करें, किसको तवज्जो दें, किसको महत्व दें, किसको वरीयता दें, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप दें। तो इनके लिए इंग्लिश में वर्ड है क्या है, प्रेफर, ठीक है। आई प्रेफर मिल्क बिसाइड्स टी, मैं चाय की जगह दूध को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। आई प्रेफर यू बिसाइड्स ऑफ हिम, उसकी बजाय मैं आपको तवज्जो देता हूँ, इस तरीके से बता सकते हैं। तो प्रेफर का मतलब हो गया इम्पोर्टेंस देना, किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना, दैट इज़ कॉल्ड प्रेफर, इस्तेमाल कर सकते हैं। बट नाउ आवर क्लास इज़ गोइंग ऑन ऑल अबाउट गेट ऑन, तो हम गेट ऑन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्लियर करना है हमें एनी हाउ। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, अगर कोई भी काम आप दूसरों से कराते हैं, सो आई गेट इट डन, मैं अपनी गाड़ी सर्विस करवाता हूँ। लेकिन हम बात कर रहे थे ड्राइविंग लाइसेंस की, जो मुझे बनवाना था, और वो बंदा अपने आप को कैसा दिखा रहा था, हेक्टिक, कि उसके पास टाइम ही नहीं है। बट मैं कैसे बोलूँगा मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो लाइन बनेगी आई एम टू गेट माई लाइसेंस मेड, आई एम टू गेट, आई एम टू गेट का मतलब मुझे बनवाना है, माई लाइसेंस अपना लाइसेंस, मेड मतलब थर्ड फॉर्म आती है गेट के बाद, सो आई एम टू गेट माई लाइसेंस मेड, इस तरीके से आप बताएंगे। आप बता सकते हैं आई एम टू गेट माई लाइसेंस मेड। नेक्स्ट है, अगर यही काम आपको करवाना था, आपको क्या करवाना था जी, मुझे अपने मोबाइल पर टेम्पर चढ़वाना था, सो आई वॉज टू गेट माई मोबाइल टेम्पर्ड, क्या लिखेंगे आप, आई वॉज टू गेट माई मोबाइल टेम्पर्ड। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, तो ये थोड़ा सा और टफ हो जाता है। जैसे आप अपने बाल कहाँ कटाते हैं, वेयर डू यू गेट योर हेयर कट, आप अपनी गाड़ी किससे सर्विस करवाते हैं, हु डू यू गेट योर कार सर्विस्ड फ्रॉम, आप कोई भी काम किससे कराते हैं, हु डू यू, किससे कराया था, हु डिड यू, आपने अपना घर किससे पेंट कराया था, हु डिड यू गेट योर हाउस पेंटेड फ्रॉम। इस तरीके से सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसमें भी देखिए क्या है, मुझे पेंट से याद आया कि एक हमारे पड़ोसी हैं नवाब साहब, ठीक है, नवाब मतलब ड्यूक को बोलते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया नवाब को क्या बोलते हैं, ड्यूक। तो वो रात के 11 बजे अपना घर पेंट कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप तो अपना घर पेंट कराया करते थे, तो कैसे लाइन बनेगी कि आप अपना घर पेंट कराया करते थे, लाइन बनेगी यू यूज टू गेट योर हाउस पेंटेड, ठीक है, आप अपना घर पेंट कराया करते थे, यू यूज टू गेट योर हाउस पेंटेड। तो वो कह रहे हैं कि जी गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए, जब से कोरोना आया है बिजनेस फिनिश, ख़त्म, और अब हमें सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। मैंने कहा जी देख लो, करा लो किसी से, अगर कोई कर देता है तो। कह रहे हैं जी आप ही करवा दो, ठीक है। तो अगर हमसे कोई ये कहे कि जी आप करा दो मेरा ये काम, या फिर मैं किसी से कहूँ कि जी आप मेरा ये काम करा दो, तो वहाँ पर बोलेंगे कैन यू, ठीक है। उन्होंने कहा जी क्या आप मेरा घर पेंट करवा सकते हो, तो कैन यू गेट माई हाउस पेंटेड। अगर मैं कहूँगा जी मैं आपका घर पेंट करा सकता हूँ, तो आई कैन गेट योर हाउस पेंटेड। अगर इसी काम को आप करवा सकते थे, तो आई कुड गेट योर हाउस पेंटेड, मैं तुम्हारी गाड़ी सर्विस करवा सकता हूँ, आई कैन गेट योर कार सर्विस्ड।
क्या आप मेरी कार सर्विस करवा सकते हैं? कैन यू गेट माई कार सर्विस्ड? मैं करवा सकता था, आई कुड गेट योर कार सर्विस्ड, और नहीं करवा सकता था, आई कुड नॉट गेट योर कार सर्विस्ड। अभी कोई भी काम जब आप इस तरीके से बता सकते हैं जी, क्या आप करा सकते हो, क्या आप उसे दवाई दिलवा सकते हो, कैन यू गेट हिम मेडिसिन, और मैंने कह दिया जी मैं उसे दवाई दिलवा सकता हूँ, आई कैन गेट हिम मेडिसिन। मैं उसे दवाई दिलवा सकता था अगर आप पहले बताते, आई कुड गेट हिम मेडिसिन। एक कई बार हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कैन आई बाय यू। जैसे अगर कोई भी चीज़, क्या मैं आपके लिए ये खरीदूँ, कैन आई बाय यू अ सेल फोन, कैन आई बाय यू एनीथिंग, कैन आई बाय यू कोल्ड ड्रिंक। इस तरीके से भी आप लोग बताते हैं, वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, बट ये इनफॉर्मल तरीका है। ज़्यादातर हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं अभी, कैन आई गेट अ सेल फोन फॉर यू, कैन आई बाय अ सेल फोन फॉर यू। बट उसमें क्या था, कैन आई बाय यू डायरेक्ट कह रहे थे हम, ठीक है। तो ये भी आज के टाइम पर काफ़ी ट्रेंडिंग है। इस तरीके से लोग बोलते हैं कि जी कैन आई बाय यू स्कूटी, कैन आई बाय यू बाइक, कैन आई बाय यू सेल फोन। इस तरीके से भी आजकल चलता है। हम बात कर रहे हैं गेट के बारे में, और गेट क्वेश्चन वर्ड, ऑन माई ओन, जब इन दोनों तीनों चीज़ों के साथ मिलता है फीलिंग्स के साथ, तो थोड़ा सा और टफ बन जाता है। जैसे आप अपनी कार किस से सर्विस करवाना चाहते हो, तो हु डू यू वांट टू गेट योर कार सर्विस्ड फ्रॉम, ठीक है। और मैं अपनी कार खुद सर्विस करवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट माई कार सर्विस्ड ऑन माई ओन। मैं अपना घर खुद पेंट करवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट माई हाउस पेंटेड ऑन माई ओन, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग बता सकते हैं। क्या आप अपना घर खुद पेंट करा सकते हो, कैन यू गेट योर हाउस पेंटेड ऑन योर ओन। तो कोई भी काम जब आपको खुद करवाना है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ अपनी कार खुद ही सर्विस करने की, मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू सर्विस माई कार ऑन माई ओन। और खुद सर्विस करवाने की कोशिश करता हूँ, तो आई ट्राई टू गेट माई कार सर्विस्ड ऑन माई ओन। आप खुद भी जाते हैं वहाँ पर, और अपने सामने जब आप सर्विस करवाना चाहते हैं, और वो भी अपने आप जाएंगे, ना कि किसी को भेज करके, तो ऐसी लाइनें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। आई वॉन्ट टू गेट माई कार सर्विस्ड ऑन माई ओन। आई ट्राइड लगा दो, वांट लगा दो, नीड लगा दो, कुछ भी लगा दीजिए, तरीका यही रहेगा जो आप फॉलो कर रहे हैं। एक वर्ड और होता है, वो होता है मेक। मेक का मतलब होता है, जब गेट आप यूज़ करते हैं तब तो आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं काम में, लेकिन मेक का मतलब होता है आप भी इन्वॉल्व हैं काम को करने में। जैसे अगर आपको कोई बच्चा डांस करता हुआ दिखा, जो ढंग से डांस नहीं कर पा रहा था, उसका रिदम साथ में नहीं था, तो आप उससे बोल सकते हैं, आपको नाचना किसने सिखाया, हु मेड यू डांस, हु मेड यू डांस। मैं सिखाता हूँ आपको कैसे नाचते हैं, आई मेक यू हाउ टू डांस, आई मेक यू हाउ टू डांस। अगर कोई सिंगिंग नहीं कर पा रहा है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उससे क्या कहेंगे, आई मेक यू हाउ टू सिंग, ठीक है। तो मेक का मतलब होता है वो भी काम करे और आप भी उसके साथ साथ काम करें, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी उसमें रहेगी। लेकिन गेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इससे बन जाएंगे। जैसे मैंने काफ़ी कोशिश की उसे समझाने की, आई ट्राइड अ लॉट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, आई ट्राइड अ लॉट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। आई ट्राइड अ लॉट टू मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या आपने उसे समझाने की कोशिश की थी, डिड यू ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मैं कोशिश करूँगा उसे समझाने की, आई विल ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मैंने उसे समझा दिया है, आई हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, आई हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेक का भी इस्तेमाल इसके साथ काफ़ी होता है। बाकी जो आप लोगों ने आज पढ़ा है उसमें मेन जो चीज़ थी वो थी ऑन माई ओन,
ऑन योर ओन, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, जब कोई भी काम आप खुद करते हैं और अब बताते हैं। दूसरा आपने पढ़ा गेट, जब आप किसी भी काम को दूसरों से करवाते हैं या फिर आपको दूसरों से करवाना है, ठीक है। और थर्ड है मेक। इन तीनों का ही जब इस्तेमाल आप करेंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे, तो ये आपकी इंग्लिश को 4 चांद लगा देगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये भाषा में बहुत ज़्यादा बोलता है। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।